भगवान की बराबरी मत करिए। और आप क्यों भूल रहे हैं कि रास लीला का जो प्रसंग है, कोई लड़का लड़की नहीं नाच रहे कि आपको देखना लड़का लड़की नाच रहे हैं, वो लड़का लड़की है क्या? वो भगवान नाच रहे हैं भाई। अभी आप नंद उत्सव में आप सबने बड़ा नृत्य किया, किस किस ने नृत्य किया? हाथ उठाओ। आनंद आया? मान लीजिए जब आप नृत्य कर रहे थे उसी वक्त बीच में भगवान आ जाते, सोच के देखो कि आप नृत्य कर, अचानक से बीच में भगवान प्रकट हो गए, क्या करते आप? पीछे हट जाते, पराया मर्द आ गया, हट जाते क्या? क्यों नहीं? कैसे आपका नृत्य करना भक्ति है और गोपियों का नृत्य करना काम है? आप नृत्य करें तो बड़े भाव है आप में, बड़ी भक्ति है, बड़ा प्रेम है, गोपियां नृत्य कर ले तो काम हो गया। ये भेदभाव क्यों भाई? और ये बात तो पक्की है, कम से कम हमसे ज्यादा ही भाव थे उनमें, हमसे ज्यादा भक्ति थी उनमें, हमसे ज्यादा तप किया था उन्होंने, तब जाके उनको गोपियों का जन्म मिला था। ये सब बड़े बड़े ऋषि गण थे जिन्होंने वर्षों तपस्या करी थी। तब भगवान ने कहा था कि इनका तप इतना बड़ा है कि सिर्फ कुछ देर की झलक इनके लिए काफी नहीं होगी। तब भगवान ने उनको दूसरा जन्म गोपियों के रूप में दिया था कि जिस तरीके से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा मैं किसी को प्राप्त नहीं होऊंगा। वो तप का फल था उनके, हमने थोड़ी करे ऐसे कुछ। फिर भी हमारी भक्ति भक्ति है और उनकी भक्ति काम हो जाता है। और यहां तक जबकि इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी सुखदेव जी प्रसंग सुना रहे हैं कि कैसे वो साबित कर सके कि रास लीला में काम कहीं नहीं है। जब भगवान पहली बार रास करने जा रहे थे तो वहां कामदेव आते हैं, आकर भगवान से कहते हैं कि मुझे आपसे युद्ध करना है। युद्ध मतलब लड़ाई नहीं, कामदेव से युद्ध मतलब कामदेव अपने बाण चलाएंगे, यानी परिस्थितियां पैदा करेंगे, ऐसी परिस्थितियां करेंगे कि भगवान काम में पड़ जाएं या गोपियां काम में पड़ जाएं। अगर पड़ गए तो कामदेव जीत गया, नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। भगवान कहे महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो मेरी गलती है, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो बोले कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले तब आप मर्यादा में थे। श्री राम के लिए जब लोग कहते हैं कि वो ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। श्री राम अपनी मनमानी, उनके अवतार का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी जो मर्यादाएं बनाई गई है वो उसी के अंदर रहकर काम करेंगे। और उनकी मर्यादाएं इतनी कठोर थी कि श्री राम अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बेटी के रूप में, या तो बहन के रूप में देखेंगे। वो इतनी मर्यादा में थी। कहते हैं ना कि मर्यादित रूप चाहिए तो श्री राम के पास जाइए, वो मर्यादा में थे। श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है? बड़े सुंदर शब्दों में बताया गया है कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, वो मर्यादा के अंदर रहे। कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। श्री राम कहे आप अच्छे बुरे मायने नहीं रखता, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहे तुम अच्छे तो मैं डबल अच्छा, तुम बुरे तो मैं डबल बुरा। तो भगवान ने तो इतने अवतार ही इसलिए लिया, आप अपने हिसाब से अवतार चुन लीजिए।
कोई कहे कि हमको नियम के अंदर रहना पसंद नहीं, कृष्ण को चुनिए, सारे नियम तोड़े उन्होंने, लेकिन धर्म के लिए। श्री राम नियम के अंदर रहकर काम करते, करना दोनों को ही धर्म के लिए है सब कुछ, लेकिन अपने अपने तरीके हैं। तो तरीके आप खुद चुन सकते हैं, मंजिल सबकी एक ही है, रास्ते आप खुद चुनिए।